हेलो स्टूडेंट, चावड़ा सर लेक्चर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र प्रश्न बैंक 2021-22 लगातार 4 वीडियो हम आप लोगों को अवेलेबल करवा चुके हैं। यह अध्याय 5 का वीडियो है। तो आइए शुरुआत करते हैं। ज्यादा बोलने की तो अब मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग समझ ही गए होंगे कि अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे आने वाले सभी विषयों के वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिल जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं अध्याय 5 की। और अध्याय 4 तक के अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको आई बटन में ऊपर या वीडियो की एंड में आप लोगों को लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, या आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में भी जाके भी सारी वीडियो की लिंक देख सकते हैं, वहां पे भी मिल जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं अध्याय 5 बाजार संतुलन। शुरुआत करते हैं बाजार संतुलन की। तो बाजार संतुलन में 3 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे और 1-2 अंक का प्रश्न है। आइए शुरुआत करें। किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है, किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है मांग और पूर्ति दोनों से। बाजार मूल्य संबंधित है, बाजार मूल्य संबंधित है अति अल्पकालीन मूल्य से। बाजार मूल्य संबंधित है अति अल्पकालीन मूल्य से। आगे देखते हैं। इसके बाद है वस्तु के मूल्यों को प्रभावित करती है, वस्तु के मूल्यों को प्रभावित करती है, उसका आएगा सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता वस्तु के मूल्यों को प्रभावित करती है। जब मांग बढ़ती है तो मांग वक्र खिसकता है, जब मांग बढ़ती है तो मांग वक्र खिसकता है, तो यह आएगा ऊपर की ओर। अब देखिए, इस प्रश्न बैंक में थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, क्योंकि 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव है और इतने कम नहीं हो सकते कि डायरेक्ट सीधे सत्य सत्य आ जाए। यहाँ ई लिखा हुआ है, इसके पहले वाले प्रश्न पे ए लिखा है। मतलब जिसने प्रश्न बैंक टाइप की है उसने कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दी है इस चैप्टर में। अगर बाद में गवर्नमेंट सुधार करती है और कोई नई प्रश्न बैंक के अंदर और ऑब्जेक्टिव इसके बढ़े हुए आते हैं तो अपन देख लेंगे। अदरवाइज मैं आपको और मेरे तरफ से अन्य ऑब्जेक्टिव भी इस पार्ट के बाद में करवा दूंगा। ठीक है, तो अभी सत्य सत्य देखते हैं जो प्रश्न बैंक में दे रखे हैं। कीमत तल का निर्धारक उत्पादक स्वयं करते हैं, तो यह असत्य है। उत्पादक स्वयं निर्धारण नहीं कर सकता है। कीमत सीमा निर्धारण का उद्देश्य लाभ कमाना होता है, यह भी असत्य है। कीमत तल का निर्धारण उत्पादक स्वयं करता है, यह वापस रिपीट हुआ है, यह असत्य ही है। बाजार मूल्य अति अल्पकालीन मूल्य होता है, बिल्कुल सत्य है। बाजार मूल्य काल्पनिक होता है, यह असत्य है। मांग व पूर्ति की शक्तियां काफी समय तक स्थायी साम्य की अवस्था में रहती है, यह असत्य है। तो जो आपकी प्रश्न बैंक में ऑब्जेक्टिव दे रखे थे, हमने वो सारे ऑब्जेक्टिव आप लोगों को बता दिए। आइए आगे शुरुआत करते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। और इन अति लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर में मेरे हैंडमेड नोट्स के द्वारा आप लोगों को दे रहा हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं। उसके पहले हम हमारा थोड़ा सा परिचय दे देते हैं इस वीडियो में। आप ये वीडियो ए मॉरल कोचिंग क्लासेस महिदपुर सिटी के माध्यम से देख रहे हैं लगातार 12 वर्षों से, क्योंकि ये पैम्पलेट 2018-19 का है। अभी 12 वर्ष हो चुके हैं। लगातार 12 वर्षों से हम लोग बेस्ट कोचिंग महिदपुर में चला रहे हैं और 10वीं का रिजल्ट आप देख ही सकते हैं। इस रिजल्ट से ही आपको लग रहा होगा 95%। और 12वीं में हमने लगातार विज्ञान संकाय की कोचिंग लेते हैं, उनका भी बढ़िया रिजल्ट है। और अभी वर्तमान 3 ईयर से हम आर्ट संकाय की भी कोचिंग लेना शुरू कर दी है हमने। तो आप लोग कमलेश चावड़ा सर ए मॉरल कोचिंग क्लासेस के माध्यम से इस यूट्यूब चैनल पे पढ़ रहे हैं। आइए आगे देखते हैं हम अति लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न दे रखा है, उच्चतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं? उच्चतम निर्धारित कीमत किसी वस्तु या सेवा की सरकार द्वारा निर्धारित कीमत की ऊपरी सीमा को उच्चतम निर्धारित कीमत कहते हैं। मतलब सरकार द्वारा निर्धारित कीमत की ऊपरी सीमा को क्या कहते हैं? उच्चतम निर्धारित कीमत। सेम निम्नतम निर्धारित कीमत, मतलब सरकार द्वारा किसी वस्तु या सेवा के लिए निर्धारित न्यूनतम सीमा को निम्नतम कीमत कहते हैं, निम्नतम निर्धारित कीमत कहते हैं।
यह आ जाएगा निम्नतम निर्धारित कीमत। तो निम्नतम निर्धारित कीमत, तो उच्चतम और निम्नतम में इतना ही याद रखना है आपको कि सरकार द्वारा जो निर्धारित कीमत है, अगर उसकी ऊपरी सीमा है तो उच्चतम निर्धारित कीमत, और न्यूनतम सीमा है तो निम्नतम निर्धारित कीमत। अब देखते हैं संतुलन कीमत का अर्थ। जब मांग व पूर्ति की परस्पर विरोधी शक्तियां, मांग और पूर्ति, देखो दोनों चीजें उल्टी बात होती है, मांग और पूर्ति का संबंध उल्टा है। मांग व पूर्ति की परस्पर विरोधी शक्तियां एक बिंदु पर समान या शक्तिहीन हो जाती है, वहां पर वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा उसकी पूर्ति के बराबर हो जाती है। इसको क्या कहते हैं? संतुलन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? संतुलन बिंदु या साम्य बिंदु कहते हैं। यहां तक भी उत्तर खत्म कर सकते हैं। इसे ही संतुलन मूल्य के नाम से चुकाया जाता है, या संतुलन बिंदु के नाम से या संतुलन कीमत के नाम से चुकाया जाता है। इसे ही साम्य बिंदु भी कहते हैं। तो यहाँ पे ही आपका उत्तर खत्म हो सकता है कि जिसमें मांग और पूर्ति की मात्रा क्या हो जाए? बराबर हो जाए। आगे देखते हैं, श्रम की मांग किसके द्वारा की जाती है? तो श्रम की मांग उत्पादक के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? मजदूर किसको चाहिए? जो उत्पादन करता है। वस्तु की मांग कौन करता है? वस्तु की मांग उपभोक्ता करता है। वस्तु की मांग उपभोक्ता द्वारा की जाती है। श्रम की मांग उत्पादक द्वारा की जाती है। वस्तु की मांग उपभोक्ता द्वारा की जाती है। आगे देखते हैं, बाजार संतुलन से क्या आशय है? बाजार संतुलन मूल्य से तात्पर्य ऐसे मूल्य से है जो मूल्य को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्वों के द्वारा निर्धारित किया जाता है। क्या कह रहा है वो? मूल्यों को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्वों के द्वारा निर्धारित किया जाता है, और किसी भी वस्तु का मूल्य उसकी मांग एवं पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। क्या? किसी भी वस्तु का मूल्य उसकी मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। तो ये हो गया बाजार संतुलन। अगला प्रश्न है, अधिमांग से क्या आशय है? अधिमांग उस वस्तु, यदि वस्तु कीमत पर बाजार मांग बाजार पूर्ति से अधिक है, यदि उस वस्तु पर या यदि उस कीमत पर बाजार मांग बाजार पूर्ति से अधिक है, तो कीमत पर, जो कीमत ले रहा है उस पर बाजार में क्या होता है? अधिमांग होता है। क्या होता है? अधिमांग होता है। अधिपूर्ति किसे कहते हैं? यदि किसी कीमत पर बाजार पूर्ति बाजार मांग से अधिक है, अभी यहाँ पे बात थी बाजार मांग बाजार पूर्ति से अधिक है, यहाँ उल्टी बात हो गई, बाजार पूर्ति बाजार मांग से अधिक है, तो उस कीमत पर बाजार में अधिपूर्ति कहलाती है। तो बड़े सरल क्वेश्चन दे रखे हैं। आगे देखते हैं, श्रम बाजार में मजदूरी निर्धारण कहाँ होता है? श्रम बाजार में मजदूरी का निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहां श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति बराबर हो जाती है। मजदूरी का निर्धारण कहाँ पे होता है? श्रम बाजार में। जब मजदूरी की मांग और मजदूरी की पूर्ति बराबर हो जाती है, तब क्या होता है? श्रम बाजार में मजदूरी का निर्धारण होता है। इसके बाद, श्रम का सीमांत संप्राप्ति उत्पादक किसे कहते हैं? श्रम का सीमांत संप्राप्ति उत्पादक किसे कहते हैं? तो श्रम की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई, मतलब जितनी अतिरिक्त इकाई है के लिए उससे जो अतिरिक्त लाभ होता है वह सीमांत प्राप्ति तथा सीमांत उत्पादक के गुणनफल के बराबर होता है। इसे श्रम का सीमांत संप्राप्ति की उत्पादक कहते हैं। कीमत सीमा में मांग अधिक की समस्या को क्यों उत्पन्न होती है? मतलब कीमत की जब सीमा होती है उसमें मांग अधिक की समस्या क्यों उत्पन्न होती है? कीमत सीमा में बाजार कीमत से कम कीमत पर आवश्यक वस्तु की कीमत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। मतलब बाजार से भी सस्ती चीजें सरकार द्वारा बेची जाती है, जिससे मांग बढ़ जाती है और मांग अधिक की समस्या उत्पन्न हो जाती है। मतलब अगर गवर्नमेंट ने कर दिया कि कोई फिक्स चीज पे, मान लो कोई मार्केट में उसका 10 रुपए है, तो गवर्नमेंट उसको मान लो गवर्नमेंट संस्था पे 8 रुपए या 6 रुपए में बेचेगी, तो उसकी वहां पे क्या हो जाएगी? डिमांड बढ़ जाएगी। और अगला क्वेश्चन है, कीमत तल से क्या आशय है? तो कीमत तल का आशय बाजार कीमत या संतुलन के ऊपर सरकार द्वारा निर्धारित वह कीमत जो उत्पादक को उसकी उपज पर चुकाई जाती है,
वो क्या कहलाता है? न्यूनतम समर्थन कीमत भी कहलाता है। ये कीमत तल और न्यूनतम समर्थन आप लोग अच्छे से जानते हो। न्यूनतम समर्थन मतलब फिक्स कर दिया कि इतना रुपए तो देना ही पड़ेगा। आप लोगों ने देखा होगा गेहूं वगैरह की जब वो होती है तो गवर्नमेंट फिक्स कर देती है कि आपको 1500 के, 1800 के, 2000 के फिक्स कर देती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको बोलते हैं वही होता है कीमत तल। तो यहाँ पे हमारे अति लघु उत्तरी के 12 ही प्रश्न पूरे हुए। हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए और हम लेट नहीं करते हैं, आपके रोज वीडियो दे रहे हैं। हम प्रत्येक दिन आपका नया वीडियो डलता है। आप लोग लगभग 1:30-2 बजे के करीबन आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा अर्थशास्त्र का। और अर्थशास्त्र खत्म होगी तो हम राजनीति, समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल सभी के भी शुरू करने वाले हैं। थोड़ी समय की कमी होती है हमारी कोचिंग के कारण, इसलिए हम रोज अवेलेबल सारे विषय नहीं करवा पा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं हम कि एक दिन में 2 वीडियो, 3 वीडियो भी आप लोगों को आपके संकाय के मिल जाए। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।